मेरे बच्चे, समय हर जख्म के घाव को भर देता है, फिर चाहे वे मानसिक हो या शारीरिक या सामाजिक। मनुष्य जब स्वयं को ढूंढने का प्रयत्न करता है तो वह ऐसी बहुत सी चुनौतियों का सामना करता है जो सामान्य लोगों के लिए तो सामान्य बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ जनों के लिए बहुत आवश्यक होती है। आज मैं तुम्हें ये दिव्य संदेश बहुत महत्वपूर्ण कारण से देने आया हूँ। तुम अपने जीवन के और अपने भविष्य के बारे में बहुत से महत्वपूर्ण बातें जान सकोगे। मेरे प्रिय, तुम प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो कि आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होने के बावजूद भी तुम दिव्य लोक ना जाकर पृथ्वी लोक पर क्यों आए हो? तुम तो पिछले कई जन्मों से आध्यात्मिक जीवन ही जीते आए हो। इसी वजह से तुम्हारा इस जन्म में भी आध्यात्मिक रुझान हमेशा लगा रहता है। पर क्या तुमने विचार किया है कि इतना सब होने के बाद भी तुम ऐसे लोक में कैसे आ गए जहाँ मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कई सारे कार्य करता है? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बताने वाला हूँ। तुम सदा ही प्रेम की कामना लेकर इस दुनिया में जन्मे हो, लेकिन हर बात तुम्हारी यह कामना अधूरी रह जाती थी और तुम अपने जीवन किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए हर बार तुम अपने जीवन में, चाहे कार्य क्षेत्र हो या पारिवारिक जीवन हो, तुमने थक हार का विद्रोह किया और अंत में तुम्हें आध्यात्मिक के मार्ग को चुन लिया। तुम्हारा यह जीवन हर पल, हर युग में इसी प्रकार चला था, लेकिन तुम कभी भी उसे उच्च श्रेणी को प्राप्त नहीं कर सके जिसके लिए तुमने आध्यात्म मार्ग को चुना था। तुम्हारे साथी हर बार तुमसे बिछड़ जाया करते थे, लेकिन इस बार चीज कुछ अलग है। तुम्हें नियंत्रण आंतरिक तरंगे भेजी जा रही हैं, क्योंकि यह वे युग है जब तुम अपनी सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। प्रेम ऊर्जा से लेकर विभिन्न प्रकार की तरंगे वह तुम तक भेजी जा रही है। वह अभी अपूर्ण है, परंतु उसे इस बात का आभास है कि वह केवल तुम्हारे साथ ही पूर्ण हो सकता है। वह अपने अंतर्मन में निरंतर तुमसे मिलने की चाह रखता है। विभिन्न ऊर्जा के माध्यम से वह केवल तुम्हारा ही ख्याल करता है। तुम इस दुनिया में उसका साथ देने के लिए आए हो,
उसके साथ से तुम्हारा भाग्य खिल उठेगा। कई बार मनुष्य अपने महत्व को समझ नहीं पाता है, लेकिन किसी एक मनुष्य के चलते उसे अपने जीवन के मूल्य का एहसास होता है। मेरे बच्चे, तुम भी ऐसे ही एक मार्ग पर खड़े हो, जहाँ भले ही तुम्हें अपने जीवन को निराधार मानते आए हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें अपने उद्देश्य का एहसास होगा, उसी दिन तुम ये जान जाओगे कि तुम और तुम्हारा साथी एक दूसरे के लिए ही क्यों बने हो। उसे पता नहीं है, लेकिन वह अपने अंतर्मन से ही टेलीपैथी के माध्यम से तुमसे जुड़ा रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने उसके प्रेम को और अच्छे से समझना होगा। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में आ रही समस्या से तुम मत घबराना, क्योंकि मैं तुम्हें उन सभी समस्याओं से निजात दिला दूंगा। तुम अपने आप को भले ही कमज़ोर महसूस करते हो, लेकिन तुम कमज़ोर नहीं हो। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारा समर्थन करती हैं, खास तौर से ऐसे लोगों पर जो तुम से जलन करते हैं और तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकते। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है, और आज मैं तुम्हें इसलिए यह महत्वपूर्ण संदेश भेज रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों की सोच विचार पर बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें वह कार्य करना चाहिए जिस कार्य को करने से तुम्हारे मन को खुशियाँ मिलें। ऐसा कार्य जो तुम बिना किसी के दबाव और डर के कर सको। तुम्हारे जीवन में बहुत ही ऐसी कलाएं और सिद्धियां तुम्हें प्राप्त हैं, जिनका उपयोग करने से तुम न केवल अपने बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जो तुम पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, उन सब का जीवन संभाल सकते हो। तुम्हारी ये कलाएं तुम्हारे जीवन को न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सफल बनाने के लिए पर्याप्त है।